नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए, हाथ की रेखा अगर कहें, एक महत्वपूर्ण विषय है। उंगलियों के साथ में हाथ की रेखा मतलब ये रेखाएं जो अंदर होती है, लेकिन उससे भी मुख्य अगर कहा जाए, हाथ में बारीकियां, आपकी देखने की कला, किसी भी हाथ को देखने की शुरुआत कहां से करें, ऐसे कुछ बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे कि हाथ देखने की शुरुआत में ही आप जो है उन बिंदुओं को समझ लीजिएगा। जो बिंदु मैं बताऊंगा उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति के भविष्य के बारे में आसानी से आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। कुछ ऐसे बिंदु पे भी बात करेंगे। जब किसी का हाथ देखिए तो उन बिंदुओं को अपने दिमाग में रखिए। रेखा का प्रभाव अगर कहा जाए आप पर कितना पड़ेगा, रेखा का प्रभाव मतलब जो है भाग्य रेखा है, मतलब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इसको देखने से पहले उन चीजों का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उन चीजों का ध्यान रखिएगा। मुख्यतः अगर सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, किसी भी हाथ को देखने के लिए किन चीजों को देखना जरूरी है, उस पर हम बात करेंगे। और बहुत साधारण सी चीजें हैं, आराम से 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। 5-10 मिनट जितने का भी समय लगे वीडियो में, उतनी देर में आप समझ जाएंगे कि अगले व्यक्ति की बस हल्का सा अगर आपके सामने हाथ आया तो आप समझ जाएंगे कि व्यक्ति कितना काबिल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा, एक एक बिंदु मैं बताऊंगा, लगभग 17-18 बिंदु हैं। रेखाएं, सभी रेखाएं अगर कहा जाए साफ सुथरी हों और स्पष्ट हों, रेखाएं साफ सुथरी हों, स्पष्ट हों और हल्की सी अगर लालिमा लिए हैं, टूटी फूटी नहीं है, द्वीप नहीं है, द्वीप का मतलब इस टाइप में ये हिस्सा, अगर द्वीप नहीं है तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो रेखा आपको जो है कहीं ना कहीं न्यूनतम फल देंगी। अगर रेखा टूटी फूटी है, स्पष्ट नहीं है, लालिमा नहीं है, कालापन है हाथ में अगर कहें, और कहीं ना कहीं द्वीप है या हाथ में अन्य रेखाएं जो है अगर कहें तो गाढ़ी हो रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि हाथ में उस हिसाब से फल व्यक्ति को नहीं मिलेगा। रेखा अगर पीली है, पीली रेखा का मतलब ये हो गया पीलापन लिए है रेखा, रेखाओं के अगल बगल में पीलापन सा आ रहा है या हाथ में हल्का हल्का पीलापन आ रहा है, यह भी कहा जाएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में एक कमी करती है। रेखा के प्रभाव को क्षीण करेगी, मतलब ये मान के चलिए जैसे भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा के बगल बगल में पीलापन आ रहा है तो कहीं ना कहीं भाग्य को क्षीण करेगी। व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं निराशा को भी दिखाता है। रेखा पे कालापन आना दुखों को दिखाता है, मांगलिक कामों में दिक्कतों को दिखाता है, निराशा को दिखाता है। रेखा के ऊपर कालापन आना मतलब रेखा के अगल बगल में काली काली सी रेखाएं बन रही है या काला काला निशान टाइप का बन रहा है। यदि किसी रेखा के पास में कोई भी रेखा हो, चाहे वो जीवन रेखा हो, चाहे मस्तिष्क रेखा हो, चाहे वो भाग्य रेखा, चाहे सूर्य रेखा हो, यदि किसी रेखा के पास में एक रेखा और बन रही है तो व्यक्ति के मनोबल को वो बढ़ाएगी। जैसे मैंने भाग्य रेखा ही बना रखी है, इसके बगल में एक रेखा और है, तो ये मान के चलिए जो है व्यक्ति जीवन में सफल होगा और जितना पास है उतना अच्छा है। जीवन रेखा के बगल में एक रेखा और है, चाहे आप उसको मंगल रेखा करिए या सपोर्टिंग रेखा करिए, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को बढ़ाने को ही दिखाता है। अगर यही रेखा टूट रही है, अब मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा टूटी है और भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा खड़ी है, तो उसके फल उस हिसाब से कम नहीं होंगे, भाग्य में उस हिसाब से कमी नहीं करेगा। फिर से मैं कह दे रहा हूं, अगर ये रेखा टूटी है, उसके बगल में एक रेखा बन रही है, तो ये कहा जाएगा कि उस हिसाब से फलों में कमी नहीं करेगा। आयु के उस पड़ाव पे जहां पर भी टूटी है, जिस जगह पे टूटी है उस जगह पे जो भी परिणाम या जो भी खराबी है, अब मान लीजिए नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा भाग्य को रोकेगा, कहीं ना कहीं संघर्ष कराएगा। इसके बगल में एक रेखा बन रही है तो ये संघर्षों में कमी कराएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी रेखा के नीचे कोई भी रेखा हो,
ये झुंड टाइप का बन रहा है, ये है या ये है, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, सूर्य के नीचे ही बता देता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और तरह तरह की इसके ऊपर मिथ्या है। इस टाइप का जो है झुंड टाइप का बने, झबुआ बने जिसे कहा जाएगा, उस रेखा से संबंधित चीजों में फलों में कमी करेगा। जो भी जिस रेखा के नीचे, मान लीजिए सूर्य के नीचे ही है और बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो इसको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो ये सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों में व्याधि डालेगा, पिता से संबंधित चीजों में तनाव देगा या पिता को तनाव दे, पिता के सुखों में कमी करे। गुरु के नीचे है तो संतान, पुत्र संतान को लेकर चिंताएं देगा, पुत्र संतान से संबंधित चीजों में तनाव देगा। व्यक्ति असामाजिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं ऐसे लोग। मतलब एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जिस रेखा के नीचे हैं उस रेखा से संबंधित गुण दोष, जो भी ग्रह के नीचे हैं उस रेखा से संबंधित गुण दोषों में ये कमी करेगा, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत देगा, ये कहीं ना कहीं उसमें जो है समस्याएं देगा। अगर किसी रेखा के मिलते हुए, मान लीजिए यही है या फिर यह है, सूर्य रेखा पे दो चार रेखाएं मिलके ऊपर जा रही हैं, छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के फलों को बढ़ाएगा, सूर्य से संबंधित फलों में मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। अगर गुरु के नीचे है तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन में स्थायित्व देगा, संतान विलक्षण प्रतिभा की होगी, संतान से संबंधित चिंताएं कम होंगी। जहां पर भी है, जिस रेखा के नीचे है, उस भाव या उस ग्रह से संबंधित चीजों को वो बढ़ाएगा, उस ग्रह से संबंधित चीजों में ये बढ़ाएगा। अगर इसी के विपरीत रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा जो भी रेखा है जिस क्षेत्र पे है उस क्षेत्र से संबंधित चीजों में व्याधि डालेगा। अब एक उदाहरण मैं देता हूं, मान लीजिए भाग्य रेखा पे है, इस टाइप से भाग्य रेखा पे है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का विवाह जल्दी होगा। अगर ये रेखा है और इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, व्यक्ति का विवाह जल्द होगा। अगर ये रेखा नीचे की तरफ है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी को लेकर व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। अगर औरत है तो पति को शारीरिक कष्ट मिलेगा। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो महिलाएं अपने उल्टे हाथ को देखा करें और पुरुष अपने सीधे हाथ को देखा करें, पुरुष अपने सीधे हाथ को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। जो भी रेखा खड़ी हो किसी भी रेखा से, जैसे मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा से अगर कहा जाए दो तीन रेखाएं आपकी मस्तिष्क रेखा पे खड़ी हो रही हैं तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कुछ नए कामों की तरफ बढ़ने जा रहा है और उन नए कामों से कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। नए कामों से अच्छी मात्रा में व्यक्ति धन कमाएगा। हाथ में रेखा अगर लहरदार हो, कोई भी रेखा लहरदार हो, चाहे मस्तिष्क रेखा लहरदार हो, चाहे भाग्य रेखा लहरदार हो, चाहे हृदय रेखा लहरदार हो, ये अशुभ संकेत है। जीवन भी कहीं ना कहीं लहरदार होगा, सीधा नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा। फलों में कमी को ये दिखाता है। और फल किस प्रकार के? भाग्य रेखा लहरदार हो तो लहराता हुआ जीवन हर चीज में चलेगा। मस्तिष्क रेखा लहरदार हो तो कहीं ना कहीं दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद इत्यादि चीजों को दिखाएगा। हृदय रेखा लहरदार हो तो झगड़े झंझट मुकदमेबाजी और एक्सीडेंट से संबंधित समस्या और खून जनित बीमारी को बढ़ाएगा। देखिए, रेखा अगर टूटी है, कहीं पे भी रेखा है, तो वो अशुभ कहलाती है, अपने फलों को देने की क्षमता को कम कर देती है। बहुत ज़्यादा पतली रेखाएं, बहुत ज़्यादा हल्की रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं जिसे कहा जाता है, वो कमजोर रेखा मानी जाती हैं। कमजोर रेखा मतलब उनमें फल देने की उस हिसाब से क्षमता नहीं है। मान लीजिए किसी के हाथ में छोटी छोटी सी जो है हल्की हल्की सी रेखा बन रही है चंद्रमा पे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये चंद्रमा पे रेखा होने का मतलब अभी बहुत हल्का,
जैसे जैसे ये गाढ़ी होगी वैसे वैसे उसका प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा। देखिए, जो भी मैंने 15-16 बिंदु 17 बिंदु बताया, अभी और भी कुछ बिंदु हैं, अगले वीडियो में भेजूंगा। कहने को तो बहुत सामान्य है, लेकिन एक हाथ देखने के लिए इन बिंदुओं का आपको रटा होना जरूरी है। ठीक है, इन बिंदुओं का आपको रटा होना जरूरी है। और ये बिंदु अगर कहें तो व्यक्ति, कहते नहीं है कि एक सामान्य जीवन होता है कि 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, एक 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति, ये 2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति पे सेट होगा। मतलब जो भी मैंने बिंदु बताए, अगर ये बिंदु किसी के हाथ पे फुलफिल हो रहे हैं तो वो छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, बड़ा आदमी होगा। ये प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है, शौक़ रखते हैं उसके लिए ज़रूरी है, और लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चला जाएगा और लोग भी इसका ज्ञान उठा लेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये जीवन में लाभप्रद है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।